और बंगाल में भवानीपुर में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। प्रियंका टिब्रीवाल यहां से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में वो वकील भी हैं, यानी कि अब अपने पत्ते खोल दिए हैं बीजेपी ने। जहां पर आपको बता दें कि भवानीपुर में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का अब ऐलान कर दिया है, जहां प्रियंका टिब्रीवाल यहां से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में वो वकील भी हैं। इससे पहले भवानीपुर से लगातार 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं ममता बनर्जी, और अब एक बार फिर से वहां चुनाव जहां हो रहे हैं वहां भवानीपुर में बीजेपी ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं और उम्मीदवार के रूप में उन्होंने प्रियंका टिब्रीवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से मैदान में उतारा है। आशिका हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आशिका, क्या टक्कर दे पाएंगी प्रियंका ममता बनर्जी को भवानीपुर से? देखिए, भवानीपुर जो है ममता बनर्जी का घर है, तो यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले तो यहाँ नॉमिनेशन जहाँ जमा करने आएंगी ये महिला कार्यकर्ता हैं जो लगातार नारेबाजी, क्या नारेबाजी चल रही है आप लोगों की तरफ से? आपको बताएंगे आशिका, यहाँ पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अर्जुन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, प्रियंका टिब्रीवाल लड़ेंगी ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या लगता है कैसी ये जंग होगी भवानीपुर में? देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस के बाद सरकार की तरफ से जो अत्याचार हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, घर लूटे गए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रियंका टिब्रीवाल का था, जो उन्होंने कोर्ट में मामला को ले गए और पूरे बंगाल में कोर्ट के आदेश से जो एक वातावरण तैयार हुआ जिसमें प्रियंका टिब्रीवाल को हर व्यक्ति पहचानता है। एक अत्याचार करने वाला व्यक्ति खड़ा है जी, और अर्जुन सिंह जी, बिल्कुल। प्रियंका टिब्रीवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनको भवानीपुर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सबसे पहले प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। आप भवानीपुर की लड़ाई को किस तरह से देखती हैं? आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? देखिए, पहले तो जो भी जनता मुझे सुन रही है सबको मैं प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। और शायद लाइन पर अर्जुन भैया भी जुड़े हुए हैं, अर्जुन भैया को प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये लड़ाई जो है ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है, तो इसमें जिस तरह से मैं जनता के साथ खड़ी रही थी, इस बार भी उसी तरह से यही वायदा रखूंगी सबके साथ में कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मुझे अपने पास पाएंगे। जी प्रियंका जी, इससे पहले ममता बनर्जी वहां पर विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। ये आपके लिए, आप इसको किस चुनौती के रूप में देखती हैं? कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए ममता बनर्जी? देखिए, अभी हाल फिलहाल की हार है जो मैंने ममता जी को और उनकी सरकार को हराई है हाई कोर्ट में, तो एक लड़ाई तो मैं उनसे वहां पर जीत चुकी हूँ और ये दूसरी लड़ाई है, तो इसका भी सामना डटकर किया जाएगा। जी, क्या लगता है भवानीपुर की जनता आपको कितना पसंद करेगी? एक लड़ाई आपने कहा इससे पहले आप जीत चुकी हैं, इस लड़ाई में कितना आशीर्वाद रहने वाला है? भवानीपुर मेरी जन्मभूमि है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं कि मेरा जन्म जो है भवानीपुर का ही है, मेरा ननिहाल भवानीपुर है। तो वहाँ की गलियों में दौड़ते हुए, खेलते हुए, गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां हमने काटी हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं, तो इट इज अ होम फॉर मी। जी, तो आपको बता दें कि भवानीपुर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और प्रियंका टिब्रीवाल से इससे पहले हमने बातचीत भी की, जिन्होंने कहा कि वहां पर वो पली बड़ी हैं और जो वहां की जनता है वो उनको आशीर्वाद जरूर देगी। और आपको बता दें कि भवानीपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पत्ता खोल दिया है और बीजेपी की उम्मीदवार होंगी प्रियंका टिब्रीवाल। आशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, आज नॉमिनेशन फाइल होने वाला है भवानीपुर में, किस तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है भवानीपुर में? तो आपको बता दें कि भवानीपुर में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जहां पर आपको बता दें कि प्रियंका टिब्रीवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका टिब्रीवाल ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी और बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में वो वकील भी रह चुकी हैं, यानी कि अब कड़ी टक्कर होने वाली है भवानीपुर में। और वहीं ममता बनर्जी भी अपना ये चुनाव लड़ेंगी। और आशिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई भवानीपुर से। भवानीपुर की क्या तस्वीर है आशिका, एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, एक तस्वीर तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये महिला कार्यकर्ता हैं टीएमसी की, साथ में ये एक चेहरा है जो कोई भी कार्यक्रम हो, ममता बनर्जी का कोई भी रैली हो, ऐसे ही नजर आते हैं। और ये सर पे फुटबल किस लिए? ফুটবল হচ্ছে মমতা হ্যাট্রিক করবে, পশ্চিমবঙ্গে 30,000 ভোটে মমতা জিতবে, সারা পশ্চিমবঙ্গে দেখবে তাকিয়ে।
तो ये जो महिला विंग है ये यहाँ पर खैला होबे के नारे लगा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए हम लोग नारे लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी घर का लड़की है, घर में ही रहे। और हम लोग का पूजा का पहले दुर्गा पूजा आ रहा है। पहले हम लोग का जो माँ दुर्गा है दुर्गा पूजा होगा। लेकिन बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है, प्रियंका टिब्रेवाल वकील रही हैं पोस्ट पोल वायलेंस केस में, जो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि बहुत कड़ा मुकाबला दिया उन्होंने, तो वो लड़ रही हैं भवानीपुर से। और जो भी हम लोग खुद एडवोकेट है, कुछ हम लोग बोल रहे हैं ये सब नाम ममता बनर्जी के आगे होता ही नहीं है। कहाँ 400 कहाँ मिल ही नहीं रहा है, 1 2 3 में भी नहीं काउंट होता है। बीजेपी को मुंह ही नहीं है। वो लोग बात क्या करेगा, वो लोग कंपटीशन क्या करेगा। वो ऑलरेडी हार चुका है, उसका जगह से हार चुका है ऑलरेडी बीजेपी। वो लोग डर रहा है, वो लोग नॉमिनेट करने से डर रहा है कि जिसको भी खड़ा करेंगे। बड़ा बड़ा नेता वहाँ पे खड़ा होने में शर्मा रहा है, दीदी जीतेगा। शर्मा रहा है बड़ा बड़ा नेता खड़ा होकर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में खड़ा होके। ये बताइए कि अभी कितना मार्जिन रहेगा? कम से कम 2 वार्ड ऐसे थे जहां पर पीछे थी टीएमसी पिछले चुनाव में, और हिंदी भाषी बहुत हैं, गुजराती बहुत हैं। वोट मिलेगा इस बार? साथ मिलेगा? वो लोग तो गलती सोच लिया था पहले ही। एमपी इलेक्शन का जो हुआ था उस रिजल्ट के ऊपर सोच लिया कि नॉन बंगाली लोग अलग है, ये लोग सब अलग है। ये और हुआ नहीं। या जो बैरिकेड वाला जो किया है ना राजनीति, वो यहाँ चला नहीं। हम पहले भी बोले थे, हम लोग फिर बोल रहे हैं वो चीज नहीं चलेगा। इस बार दीदी फिर आएगा, बहुत ज्यादा संख्या में आएगा। कौन क्या हारा, जहाँ हारा उसमें जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जीत रहे, 400% जीत रहे। सिर्फ टाइम का ये है, जब तारीख आएगा और देखिएगा वोट का बक्सा खुला और दीदी का नाम निकल रहा है। बिल्कुल, तो ये उत्साह मैंने जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनका दिखाया। बाकी की तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि पुलिस की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि ममता बनर्जी ने बार बार मना किया है। जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको यहाँ पर आने से रोका है, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर ममता बनर्जी आएंगी, नॉमिनेशन जो है वो दाखिल करेंगी। ये बता दूं आपको कि भवानीपुर का जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह सकते हैं कि ये घर है उनका, घर की बेटी वापस घर लौटने की तैयारी में है, तो वहीं प्रियंका टिब्रेवाल, ये वो नाम है जो पिछले चुनाव के बाद से लगातार पश्चिम बंगाल में ये भी नाम लगातार चर्चा में रहा है। और जो पोस्ट पोल वायलेंस का केस है, जिसको लेकर के ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से झटका भी लगा है राज्य सरकार को, और सीबीआई फिलहाल मामले की जांच में उतर चुकी है। तो प्रियंका टिब्रेवाल बनाम ममता बनर्जी, ये जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस बीच यहाँ की भी तस्वीरें इस इलाके की मैं कहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर से कि आपको दिखाएं कि ये पोस्टर आप जहाँ भी भवानीपुर इलाके में नज़र जाएगी, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर बैनर नज़र आएंगे ममता बनर्जी के। स्लोगन इस बार फिर वही, खैला होबे भवानीपुर है खैला होबे, और खैला होबे का नारा जो है लेकर ही ममता बनर्जी राज्य में सत्ता तक पहुंची हैं। मैं ये बता दूं कि ये जो तीसरी बार सरकार ममता बनर्जी की बनी है, ये सबसे बड़ा मैंडेट है ममता बनर्जी के लिए। और साथ ही ये भवानीपुर जो है ममता बनर्जी का घर है, यहीं से 2 बार वो विधायक रही हैं। इस बार हालांकि चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ताल ठोका था शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, और बहुत ही कम मार्जिन से हार हुई थी। हालांकि मामला अब भी कोर्ट में है और लगातार इसको लेकर के ममता बनर्जी भी शिकायत करती रही हैं। लेकिन आज ये जो संवैधानिक संकट से गुजरने की स्थिति आ रही थी पश्चिम बंगाल के, जो लगातार कहा जा रहा था कि अगर 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं होते हैं तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ना पड़ सकता है, तो वो अब वो स्थिति नहीं आएगी। लगभग ये तय करने के लिए ही ये चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित किया गया है। और अब थोड़ी देर में, आपसे थोड़ी देर में, लगभग 12:30 का समय है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें काफ़ी विश्वास रखती हैं, और शुभ मुहूर्त जो आज उन्हें बताया गया है वो 12:18 के बाद का बताया गया है। तो करीब 12:30 बजे ममता बनर्जी यहाँ पर आएंगी। उनके 3 प्रस्तावक उनके साथ होंगे जो उनके साथ अंदर जाएंगे। संभव है कि एडवोकेट भी उनके साथ अंदर जाएं, और शांति से बिल्कुल 5 लोग, जैसा कि चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियम तय किए हैं, तो सिर्फ 5 लोगों को अलाउ किया है साथ में नॉमिनेशन भरने के दौरान। तो इसके अलावा जो यहाँ पर सड़क की तस्वीरें आप देख रही हैं, पुलिस बल हर तरफ
जो है, और ये महिला विंग जो कुछ महिलाएं हैं टीएमसी की कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंची हैं। एक चित परिचित चेहरा जो हर ममता बनर्जी की रैली में नजर आता है, चेहरे पर रंग लगाकर टीएमसी का निशान बनाकर, और सर पर ये अनोखी टोपी जहाँ पर आपको फुटबॉल भी दिख रहा है, जो ममता बनर्जी का खेला हॉबे स्लोगन है उसकी झलक जो है यहाँ से देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो ये कहा जा सकता है कि पूरे मंत्रिमंडल को ममता बनर्जी ने मैदान में उतार दिया है। भवानीपुर के एक एक वार्ड की जिम्मेदारी जो है वो मंत्रियों को, विधायकों को सौंपी गई है। और अब यानी कि बिल्कुल यहाँ पर टीएमसी की भी तैयारी है और बीजेपी ने भी अब अपने चेहरे की घोषणा कर दी है। प्रियंका टिब्रीवाल वो चेहरा होंगी जो टीएमसी की, ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से चुनाव लड़ती आ रही हैं, 2 बार विधायक भी वहां से रह चुकी हैं, उनको चुनौती देने वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको कितना पसंद करती है। बंगाल के भवानीपुर में ये उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब बड़ा ऐलान किया है। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह को